बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 श्लोक नंबर 26 और 27 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में और बता रहे हैं अर्जुन से। और विभूतियों के बारे में बताते हुए कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रथा सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रोसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हे अर्जुन, अश्वत्था, अश्वत्थ किसको कहते हैं? वृक्षों में पीपल का वृक्ष अश्वत्थ मैं हूँ है, और देवर्षियों में नारद में हूँ। ध्यान रखना, जो है जितने भी ये अपने पेड़ पौधे हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ पीपल का पौधा क्यों माना जाता है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसकी आयु बहुत होती है और इसका यह आकार में भी बहुत बड़ा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि यह प्राणवायु का देने वाला होता है। सबसे ज़्यादा प्राणवायु जो है ऑक्सीजन देने वाला कौन होता है? पीपल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं वो जो है मेरी विभूति है। और इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है पीपल के वृक्ष को लगाने की और उसको पूजने की और उसमें जल डालने की। देवर्षियों में देवर्षि तो बहुत हुए, मगर नारद जो है सर्वश्रेष्ठ कहते हैं वो मेरी विभूति है। क्योंकि नारद जी ऐसे परिव्राजक हैं जो सदा लोक कल्याण विश्व कल्याण के लिए लगे रहते हैं। उन्हें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम स्मरण करते हुए और लोक कल्याण के लिए सदा लगे रहते हैं। तो भगवान की विभूति ही हो सकती है। इसके बाद भगवान कहते हैं गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। कपिल मुनि बहुत बड़े तपस्वी महात्मा थे और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं मुनियों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चैः समश्वानाम, घोड़ों में अमृत के साथ जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर जो है उच्चैः स्रवा नाम का घोड़ा जो है प्रकट हुआ था, निकला था। वह भगवान कहते वो मेरा स्वरूप है। और हाथियों में ऐरावत, वह भी जो है समुद्र मंथन में ऐरावत निकला था, तो वह भी भगवान कहते वो मेरा ही स्वरूप है और ये मेरी विभूति है। और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। देखो भाई, जो राजा होता है वह भगवान की विभूति है। मगर अगर राजा होकर के भी अगर उसके अंदर दैवी गुण ना हो तो वह नरक का गामी होता है। जैसे आज हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो देव स्वरूप हैं, आदरणीय मोदी जी। इनको हम भगवान की विभूति ही कह सकते हैं। इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको जो है नमस्कार करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। देखिए अभी भगवान अपनी बड़ी बड़ी जो क्रमशः धीरे धीरे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आएंगे और फिर सब में भगवान जो है कहेंगे सब मेरी विभूति है और सब में मैं ही हूँ। एक समय ऐसा आना चाहिए कि जैसे मंदिर में बड़ी बड़ी प्रतिमाओं में हम भगवान को देखते हैं, फिर जो है छोटे मंदिर में छोटी प्रतिमाओं को देखते हैं, फिर ऐसा करते 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 फिर हमें जो है भगवान की विभूति और भगवान का स्वरूप पूरा संसार दिखाई देने लग जाए, तब हमारी जो है भक्ति, तब हमारी सफल मानी जाती है। जैसे कि नामदेव जी थे, संत नामदेव, तो भगवान की भक्ति करते करते ऐसा भाव आ गया कि वो कुत्ते में भी भगवान को देख लिया। ध्यान रखो, जब पत्थर से हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं तो एक साधारण जीव में अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के भाव से उससे व्यवहार करते हैं तो उससे भगवान प्रकट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि समाज में रहें, परिवार में रहें, संसार में रहें, मगर भगवत भाव से रहें तो वहीं से भगवान का प्रकट हो जाएगा।
एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, मगर वो जब तक बच्चा मान करके चलती है तब तक उसमें वहाँ शक्ति होती है, और वह उसका परवरिश करना उसका मोह बंधन हो जाता है। मगर अगर वही माँ उस बच्चे को ऐसा मान ले कि मेरा कृष्ण ही मेरे सामने इस रूप में आया है, और कृष्ण के भाव से उसके साथ व्यवहार करने लग जाए, तो उसी से कृष्ण का प्रकट हो जाएगा। नामदेव जी महाराज एक बार अपनी रोटियां बना करके रखे हुए थे, और कुछ घी लेने के लिए अंदर गए, तब तक एक काला सा कुत्ता आया और आकर के उस रोटियों को दबाया मुंह में और लेकर के जो है भागने लग गया। तो वहाँ से नामदेव जी दौड़ते हैं घी का डब्बा लिए हुए, और कहते हैं, अरे प्रभु, अरे प्रभु, अरे प्रभु, रोटियां माना कि भूखे हैं आप, रोटियां आप ले जाइए, रोटियां खाइए, मगर प्रभु घी तो लगवा लीजिए, घी तो लगवा लीजिए। जब मैं बिना घी के रोटियां नहीं खाता हूँ, तो आप भला कैसे बिना घी की रोटियां खाएंगे। ऐसा करते करते दौड़ते हैं, और उपटा लगता है तो गिर पड़ते हैं, दांत टूट जाता है और खून बहने लगता है। भगवान ही प्रकट हो जाते हैं उसको जो है कुत्ते से। ये होता है भगवान की विभूतियों का, पूरा संसार भगवान की विभूति ही है। आगे भगवान यह कह देंगे। बोलिए गायत्री माता की जय।